गुरुजी शुक्राना। गुरुजी आप जी का लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना। गुरुजी आपके सामने बैठकर सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी कैसे हैं आप? बहुत सारी संगत, इनफैक्ट काफ़ी सारे एनआरआईज और इंडियन संगत आजकल ये मैसेज करते हैं कि आप हमें ऐसा शेयर करें कुछ कि हमारा स्ट्रेस कैसे कम हो, क्यों होता है स्ट्रेस, इस विषय पर कोई ऑडियो डालो या कोई सत्संग डालो। और जब कोई अपना स्ट्रेस हमें देता है तब हम क्या करें? 2-3 दिन से मैं ऑब्जर्व कर रही थी संगत जी। फिर कुछ पॉइंट्स लिखवाए गुरुजी ने अपने सामने बिठाकर। मैं तो गुरुजी महाराज के रूम में गद्दी के सामने बैठ जाती हूँ और पेन हाथ में लेकर गुरुजी से कहती हूँ, सुनो महाराज जगत के वाली, सुनो महाराज। तो मैं कहती हूँ, महाराज आप डिक्टेट करते जाओ, ये पेन यूं ही चलता रहेगा। तो संगत जी ऐसा है, पहले तो एक यह शब्द जो है, वर्ड है स्ट्रेस, ये हमें कोई नहीं देता। ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही होता है जो हमारे माइंड में सामने वाले के हिसाब से स्ट्रेस को बढ़ाता या कम करता है। उदाहरण के तौर पर, जैसे मुझे किसी ने कुछ भी कहा, चाहे वे हमारे अंकल हों, पति हों, सासू माँ हो, देवरानी जिठानी हो, बहन हो, या कोई सखी हो, और या फिर कोई हमारी मेड ही क्यों ना हो, अगर उन्होंने हमारी बात का जवाब वो नहीं दिया जो हमारे अकॉर्डिंग हम सुनना चाहते थे, तो हमारा माइंडसेट उनके माइंडसेट के मुताबिक स्ट्रेस लेना स्टार्ट कर देता है। क्योंकि उस वक्त हम पर सामने वाले का दिमाग, उसकी कही बात हावी रहती है, उसकी बात हमारे लिए ज़्यादा मायने रखती है। क्योंकि हमारा जो ये मन है ना, ये अभी बहुत कमज़ोर है, हमारे अंदर बहुत सी कमियां हैं। अब आप कहेंगे मुझ में क्या कमी हो सकती है? मैं तो हमेशा बड़े प्यार से सबसे पेश आती हूँ, हर एक का कहना मानती हूँ, पर फिर भी वह हमेशा मुझे स्ट्रेस देकर चला जाता है। पर संगत जी यहीं पर तो हम गलत होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने मन की बात कही है, अपने माइंडसेट को आपके सामने रखा है। अब आप सामने वाले के माइंड में तो नहीं घुस सकते ना। हाँ, उसके लिए हमें स्ट्रेस ना हो तो हमें कुछ उपाय करने होंगे, और इसे बहुत आराम से, बहुत पेशेंस से करना होगा। सबसे पहले तो जब हमें स्ट्रेस होता है तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर, या समझ लो कि फर्स्ट परीक्षा होती है, अपने गुरुजी के दर से जुड़ने के लिए, अपने प्यारे गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए हमें कुछ पड़ाव को पार करना ही पड़ता है। क्योंकि ये बात बिल्कुल 100% सच है कि गुरुजी अपनी प्यारी संगत को बहुत प्यार करते हैं, और साथ ही उसे नींबू की तरह निचोड़ भी देते हैं, और निचोड़ते ही रहते हैं, ताकि हमारे अंदर खटास की एक बूंद भी शेष ना रहे। खटास मीन्स हमारी ईगो, हमारी मैं। संगत जी ये सारा खेल ही मैं का है। जब हम ये क्लास अटेंड करते हैं ना पहली बार, मतलब जब हम गुरुजी से मिलते हैं, उनसे रूबरू होते हैं, उनको अपनी रूह में, आत्मा में पहचानते हैं, जब हम उनसे जुड़ाव महसूस करते हैं, उनकी प्रेजेंस को फील करना चाहते हैं, तो हमारे जीवन का पहला पन्ना जो खुलता है गुरुजी की क्लास का, वो है हमारी पेशेंस। ये बात बहुत गूढ़ है, प्लीज़ थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। एक बार ना समझ आए तो इस सत्संग को, इस ऑडियो को आप 2-3 बार अवश्य सुने। अब गुरुजी को हमसे कुछ लेना देना तो है नहीं। हमारे कर्म, हमारे कार्मिक अकाउंट, हमारी भक्ति, हमारा भाव, हमारा सरेंडर ही हमें गुरुजी तक लेकर जाता है। लोग कहते हैं गुरुजी की मर्जी होती है, तभी वे आपको ब्लेस करते हैं और आपको अपने पास बुलाते हैं। मैं भी मानती हूँ ये बात, पर मैंने और बहुत सारी संगत जी ने ये एक्सपीरियंस किया है, महसूस किया है, जाना है इस बात को कि जब तक आप अंदर से, मन से नहीं चाहेंगे गुरुजी से मिलना, तब तक ये बात डिले होती चली जाएगी। अब जहाँ आपका विश्वास अटूट हुआ, भरोसा पक्का हुआ कि यही तो वह दर है,
जहाँ मुझे ब्लेसिंग मिलेगी, शक्ति मिलेगी, मेरे दुखों से मुझे छुटकारा मिलेगा, तब गुरुजी भी 2 कदम आगे बढ़कर कोई ना कोई जरिया बनाते हैं आपको खुद से जोड़ने का। और तब वह हमारे पाप और पुण्य भी नहीं देखते कि हम उनके लायक हैं भी या नहीं। वे तो हमें अपने लायक, खुद गुरुजी के लायक हमें बनाने की जद्दोजहद में लग जाते हैं, हमारी तकदीर संवारने में लग जाते हैं, हमारी बरसों की जमी हुई धूल मिट्टी, हमारी मैल को खुरच खुरच कर निकालना शुरू कर देते हैं। अब संगत जी, बात चल रही थी पेशेंस की। फर्स्ट स्टेप, गुरुजी हमारी पेशेंस चेक करते हैं। अगर हमारे अंदर पेशेंस है तो उन्हें भी हमारे कष्ट ठीक करने में, प्रॉब्लम को हील करने में आसानी हो जाती है। पर अगर हमारे अंदर पेशेंस कम है तो गुरुजी को भी हमारे साथ बहुत मेहनत करनी पड़ती है, वरना वे सबसे पहले हमारी पेशेंस को बढ़ाते हैं। देखिए, अब जिसमें पेशेंस मीन्स बर्दाश्त करने की शक्ति ज़्यादा होगी, विश्वास गहरा होगा, तो उसे स्ट्रेस भी कम होगा। स्ट्रेस होने का सीधा संपर्क मीन्स हमारा जो कनेक्शन है हमारा, वो हमारी जो पेशेंस पर ही निर्भर करता है कि सामने वाला हमें किस बात पर कितनी जल्दी हमें हर्ट करता है, इरिटेट करता है, और हम कितनी जल्दी उसकी बात पर रिएक्ट करते हैं। अगर हम तुरंत रिएक्ट करते हैं तो इसका मतलब हमारा पेशेंस लेवल अभी बहुत वीक है। बहुत सारी संगत जी कहते हैं कि आंटी हम क्या करें, हमारे अंदर बिल्कुल पेशेंस नहीं है, हमें एकदम से गुस्सा आ जाता है, फिर हमें एकदम से स्ट्रेस हो जाता है। जब तक अपनी गलती का हमें एहसास होता है तब तक स्ट्रेस पूरी तरह दिलो दिमाग पर हावी हो चुका होता है। और संगत जी, मैं आपको क्या बताऊं, जब तक मेरे जीवन में गुरुजी महाराज नहीं थे, उस वक्त मेरा गुस्सा बहुत ही भयंकर होता था। मेरी आवाज़ इतनी तीखी होती थी, बेमतलब छोटी छोटी बातों पर चिल्लाना और गुस्सा करना, तथा फिर बाद में खूब रोना और स्ट्रेस लेकर रातों की अपनी नींद खराब करना, नींद की दवाइयाँ खाना, फिर पूरा दिन चिड़चिड़ा रहना और उसी चिड़चिड़ेपन से घर का काम करना, बिजनेस में भी गुस्सा, चिड़चिड़ापन, हर वक्त 24 घंटे नेगेटिविटी बनी रहती थी। घर में, गुरुद्वारे में तब भी जाती थी, पाठ नित्यनेम सब करती थी, पर सब बेमन से। हर वक्त सर दर्द होता रहता था, 24 घंटे दर्द, इंजेक्शन, मेडिसिन, स्टेरॉइड, माइग्रेन, सर्वाइकल, बैक पेन, बॉडी पेन सब रहता था। पर फिर मेरे जीवन में मेरे प्यारे गुरुजी का प्रवेश हुआ। कुर्बान जामी उस वेला सुहावी, जित तुमरे द्वारे आया, जित तुमरे द्वारे आया। वारी जाऊं, बलिहारी जाऊं, असा रुलदे फिरदे सी था था, कोई ना फड़दा सी साडी बाँ। और फिर मिला एक अनोखा जाप, मंत्र जाप। जब शुरू में सुनती थी ना संगत जी, 5 मिनट के वाला मंत्र जाप भी सुन नहीं पाती थी मैं। हर वक्त मैं घड़ी ही देखती रहती थी, हर वक्त कि कब ये 5 मिनट ख़त्म होंगे और कब मैं ये इसको बंद करूँगी। आज गुरुजी को देखकर स्माइल करती हूँ मैं। अब देखो गुरुजी, आपका जाप 24 घंटे में सुन सकती हूँ और चलता ही रहता है। फिर गुरुजी मंदिर बुलाने लगे और मेरी नेगेटिविटी को लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद खिलाकर कम करने लगे। मेरी भी पेशेंस चेक की उन्होंने कई बार। मैं कई बार फेल हो जाती, कई बार पास हो जाती, कभी फेल कभी पास, यही चलता रहा। फिर सबसे पहले मैंने गुरुजी को सरेंडर किया। मेरे प्यारे श्री गुरु नानक देव जी ने स्वप्न में आकर कहा कि ले तेरी बाँ अब मैंने गुरुजी को पकड़ा दी है, अब जो करेंगे यही करेंगे। मैंने सबसे पहले रोते रोते गुरुजी को कहा कि आप प्लीज़ मेरा गुस्सा कम कर दो और मेरा ये चिड़चिड़ापन और मेरी नेगेटिविटी को ख़त्म करो। उन दिनों मेरे अंकल भी बहुत गुस्सा करते थे। इनफैक्ट हमारे घर में बहुत कलेश रहता था, मन को शांति नहीं थी। मैंने उनके लिए भी अरदास की, पर गुरुजी ने बहुत बार विज़न में आकर कहा, पहले मैं तेनू ठीक करांगा, जे तू ठीक हो गई तो सारा घर ठीक हो जाएगा। मुझे बहुत जच गई गुरुजी की ये बात। जो मन खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। मैंने गुरुजी को प्रॉमिस किया कि आपके अकॉर्डिंग अब मैं खुद को बनाऊंगी। आप विश्वास नहीं करेंगे संगत जी,
जो 5 मिनट गुरुजी का जाप नहीं कर सकती थी, अब बिल्कुल भी बैठ नहीं सकती थी, इसे दवाई समझकर, कड़वी गोली समझकर, अपने शरीर की, अपनी आत्मा की भूख समझकर बेमन से इसे खाने लगी। गुरुजी इस जाप को अमृत धारा बनाकर मेरे रोम रोम में इसे चलाने लगे। कोई बिलीव नहीं करेगा इस बात पे कि शुरू में मैं भी सो जाती थी जाप सुनते सुनते, पर कहीं गुरुजी मेरी चाह को जान चुके थे। मैंने गुरुजी से अब एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी शुरू कर दी, मीन्स जाप को बढ़ाने लगी। 1-1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। संगत जी, एक वक्त ऐसा आया कि गुरुजी ने मुझे 6-6, 7-7 घंटे लगातार जाप में बिठाया। पता नहीं कहाँ से इतनी शक्ति आ गई थी, इतना स्टेमिना बढ़ गया था। कोई पेन ही नहीं होता था, ना कोई बैक में, ना सर में, ना बॉडी में। पता नहीं दवाइयाँ सारी कहाँ रह गईं, डॉक्टर्स सब छूटते चले गए। फिर एक दिन गुरुजी ने टेलीपैथी से कहा, जैसे जब कोई तपस्या करता है ना, तब परमात्मा खुश होकर कहते हैं, वत्स तुम वर मांगो। गुरुजी बोले, तू 7-7, 8-8 घंटे जाप में बैठी तो मुझे भी बैठना पड़ा वीरा। तेरी भक्ति, तेरा विश्वास इतना अटूट था। तेरा क्लास वर्क, तेरा होमवर्क टाइम पर, फिक्स समय पर तू मुझे देती है, तो अब मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। उस एक शब्द पर तो मर जाने को मन करा संगत जी, यहीं मर जाऊं कि गुरुजी आपके कदमों में बस आज ही मेरे प्राण निकल जाएं। वही एक पल था जब जीना मरना सफल हो गया था। सामने महाशिव मेरे गुरुजी खड़े थे, अपने सीने से लगाकर सपने में मेरी छत पर मुझे प्यार कर रहे थे और मैं बेतहाशा फूट फूट कर रो रही थी। उन्होंने मुझे बहुत प्यार किया और बोले, अब इस राह को, इस भक्ति को कभी मत छोड़ना। मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा, पर तेरी परीक्षा निरंतर चलती रहेगी। कष्ट भी आएंगे, पर तू भटकना मत। और फिर संगत जी, कई बार छूट जाता था जाप, फिर नेगेटिव हो जाती, पर मालिक हाथ पकड़कर प्यार से समझाते, मत उलझ इस दुनियादारी में। और धीरे धीरे मुझे मजबूत बनाते चले गए। मेरी पेशेंस को बढ़ा दिया, स्ट्रेस को कम कर दिया, इनफैक्ट ख़त्म ही कर दिया। अब किसी बात से मैं रिएक्ट नहीं करती, गुस्सा भी नहीं आता। लोग कहते हैं आपकी आवाज़ लगता है आंटी रूह से निकलती है, कोई कहता है सरस्वती विराजमान है, पर ये सब तो मेरे गुरुजी की ब्लेसिंग है संगत जी। और गुरुजी से ये प्रॉमिस किया कि इस मंत्र जाप की शक्ति को, अमृत वेले की जाप की शक्ति को सारी संगत से शेयर करूंगी। जब तक जिंदा रहूंगी अमृत वेले से जोड़ती रहूंगी। आज हजारों लाखों लोग अमृत वेले में उठकर मंत्र जाप करते हैं और बड़ा प्यारा सा मुझे नाम दिया है, अमृत वेले मंत्र जाप वाली बुलबुल आंटी। आप सब्र कभी मत छोड़िए संगत जी, पेशेंस रखिए, भरोसा पक्का हो, फुल सरेंडर हो। इफ़ एंड बट ना हो जीवन में, कोई मीडिएटर ना हो लाइफ में, अमृत वेला स्नान करके मंत्र जाप में बैठना थोड़ा सा तो मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं है, क्योंकि वो हमारा हाल, जो हमारा हाथ है ना, वो गुरुजी ने पकड़ लिया है। तो हम अब क्या गुनगुनाएंगे, सच में हम सब मिलकर ये बोलेंगे, एक नाम गुरु कोलो मांग ले, एक नाम गुरु कोलो मांग ले, सारे सुख मिल जाएंगे। सतनाम गुरु कोलो मांग ले, राम नाम गुरु कोलो मांग ले, सारे सुख मिल जाएंगे। कई जन्म तैनू मंगदिया हो गए, मंगना मूल न आया, मंगना मूल न आया। रब तो मंगया, जग तो मंगया, मंग मंग समा गवाया, मंग मंग समा गवाया। तू इको ही दातार नू मंग ले, तू इको ही दातार नू मंग ले, सारे सुख मिल जाणगे। एक नाम गुरु कोलो मंग ले, सारे सुख मिल जाणगे। तो कहते हैं गुरु जी से गुरु जी को ही मांग लो, फिर देखो खुशियाँ और बहारें आपके घर में कैसे बिखरेंगी। आगे का शब्द है, प्रेम दा बूटा ला के हृदय विच नाम दी जोत जगा ले, रोम रोम परमेश्वर जप के जिउंदियां मुक्ति पा ले। गुर चरनच प्रीति गंढ ले,
गुरु चरण च प्रीति गंढ लै सारे सुख मिल जाणगे। एक नाम गुरु कोलों मंग लै सारे सुख मिल जाणगे। कहते हैं उन गुरु जी का प्रेम मन में जगाकर तो देखो, उस नाम की जोत जगाकर देखो, फिर रोम रोम में जय गुरु जी वाहे गुरु जी चलने लगेगा। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, और मुक्ति का रास्ता खुलता चला जाएगा। रिद्धियां सिद्धियां मंगन नालों दात नाम दी मंगी। सीस रखी गुरु चरना ते मन नाम रंगन विच रंगी। तू सिफत साईं कोलों मंग लै, तू सिफत साईं कोलों मंग लै सारे सुख मिल जाणगे। एक नाम गुरु कोलों मंग लै सारे सुख मिल जाणगे। तो कहते हैं गुरु जी मिल गए तो 9 सिद्धियां, नव निधियां, सब कुछ भी मांगने की ज़रूरत नहीं है। मन को नाम में रंग लो, जाप आपके खून में चलना चाहिए। मैं तो खुद कहती हूँ मेरे प्यारे गुरु जी, जब मैं आपके पास आप अपनी यहाँ की सेवा ख़त्म करके आऊँ तो मेरे चारों तरफ हर किसी की ज़ुबान पर मंत्र जाप चल रहा हो। मुझे तो उस प्यारे एहसास से ही आज शिवरिंग होने लगती है खुशी के मारे। इमेजिन करके कि वाओ कैसे जाप चल रहा होगा। निरंतर मेरी आत्मा आपका मंत्र जाप करते हुए आपके चरणों में पहुंच जाएगी। तो बस अमृत वेला मंत्र जाप की शक्ति को पहचानें और सबको इसके बारे में बताएं। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है सबके लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, लव यू गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप जी का लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना।